तो शुरुआत करते हैं आज के मसालेदार लेफ्ट राइट में, मजा आ जाएगा आपको। भाई आज का टॉपिक है बीवी। क्योंकि क्या बीवियों के जो किस्से होते हैं ना भाई, मशहूर होते हैं। खतरनाक प्राणी भी है, स्मार्ट प्राणी भी है, क्यूट प्राणी भी है। देखो बोलते ना, वो एक घर को बनाती है बीवी और घर को बिगाड़ भी देती है। और टेरर रहता है भाई सब बीवियों का, नो डाउट। बड़े से बड़े लोगों के पास देखा मैंने टेरर, जो भार खूंखार भी हैं, भयंकर भी हैं, किसी भी कैटेगरी में। लेकिन भैया बीबी के सामने आके ना बीगी बिल्ली बन जाती है। तो आज का टॉपिक है बीबी, बीबी के किस्से। भैया क्या है बीबी के बारे में, क्या है कि कोई तो ला के पछता रहा है और कोई लाने के लिए रो रहा है, ठीक है भाई। और बीबी का तो ऐसा है ना कि बीबी का क्या है, कोई तो खो के पछता रहा है कि मैंने खो दी, और कोई नए लाने के लिए कोई जुगाड़ में लगा हुआ है कि नहीं जुगाड़ लिया है। कोई अपनी पड़ोसन की बीबी को पटाने में लगा हुआ है कि बस पटे जाए। एक चीज़ और बताऊं भाई, पतियों को ना अपनी बीबी कभी अच्छी नहीं लगती। एक दो साल के बाद तो बिल्कुल अच्छी ना लगती है। हमेशा पड़ोसी की बीबी हमेशा अच्छी लगे, या दूर किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त यार की बीवी ज़्यादा अच्छी लगे। और सेम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मतलब लाइक वाइज, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भैया उसको तुम्हारी बीवी अच्छी लगे, सीधी सी बात है। और उनको अपनी बीवी अच्छी लगती, तो मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात होती है। मतलब अपनी बंदी नहीं अच्छी लगती, दूसरे की बंदी अच्छी लगे। अब बता दूं कि अगर बीवियों की बात हो रही है तो भैया हमारे कौवा बिरयानी जैसे दिखने वाले मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे प्यारे दोस्त जाट की बात ना हो, ये कैसे होगा। तो ऐसी बात चल रही थी, मैं कहा भाई जाट ये बता यार, बीवियों के बारे में कुछ बता, कुछ ज्ञान व्यान दे। कहते तुमने मालूम है बीवियाँ भी ना 3-4 तरीके के हो गए हैं। मैं कहा बीवी तो बीवी हो गया, कहते नहीं 3-4 तरीके के हो गए हैं। मैं कैसे, बता भाई एक्सप्लेन। कहते एक होती है धार्मिक बीवी, जो हमेशा ये डायलॉग बोलती है, शुक्र मानो भगवान ने मेरी जैसी बीवी दे दी। हाँ कहते सही बात है। मैं दूसरी कहते एक होती है भ्रमित बीवी। मैं फिर मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो भ्रमित बीवी का मतलब होता है वो अपने पति को बोलती है तुम इंसान हो या पायजामा। समझ में आई बात? ठीक है। वो एक होती है इतिहासकार बीवी। मैं कहा उसका मतलब क्या है, उसके बारे में बताओ। इतिहासकार बीवी वो हो गए जो बोलते हैं भैया मैं तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के बारे में सब जानती है, मतलब सारी नॉलेज होती है उसको। और एक होती है भविष्यवाचक बीवी, ये बोलते हैं कि भैया 7 जन्म भी तुम लग जाते हैं ना, तुम्हारे 7 जन्म भी तुम्हें लग जाते हैं तो मेरी जैसी बीवी ना बनी, मेरी जैसी बीवी ना मिलती, या 7 जन्म में मेरी जैसी बीवी ना मिलेगी। तो भैया 4 प्रकार की बीवियां हो गए हैं। अब आप देख लो आपकी वाली कौन सी वाली है भाई, ठीक है भाई। अब जाट ये ना, जाट बोला यार अपने तो भाई ब्याह हुआ नहीं है, कुंवारा हूं मैं, जहां जाऊं मेरे पीछे पड़ जाने। अरे ब्याह करा ले, बच्चे पैदा कर ले। अरे क्यों करवा लूं ब्याह भाई, तुमने जो गलती की मैं क्या करूं। कहते नहीं भाई ब्याह जो होता है वो समाज के लिए होता है, बच्चे पैदा करोगे आगे वंश बढ़ाओगे। मैं कहता देखो पहली बात, बच्चे की तो बात ना करना, ठीक है ना। बच्चे तो मैं बिना ब्याह के पैदा कर सकूं। और सब भैया घबराने वाली बात ना, मैं सरोगेसी की बात कर रहा हूं। कितने ही लोगों ने सरोगेसी से बच्चे पैदा किए हैं, तो उसमें ब्याह करने की क्या जरूरत होती है। और रही समाज की बात, कहते नहीं यार समाज बुरा मान जावे, समाज का नाराज होता है। मैं देख भाई समाज तो पहले भी दुखी था, आगे भी दुखी रहेगा और अभी भी दुखी है, तो समाज की बात मत करो। कहते क्या समाज कब दुखी है। मैं कह रहा हूं मैं समाज श्रीवास्तव की बात कर रहा हूं, अपने दोस्त की 6 बच्चे पैदा कर लिया उसने, ब्याह नहीं हो रहा था तब भी दुखी था, ब्याह कर लिया तब भी दुखी है, और अभी आगे 6 बच्चे हो गए था फिर भी दुखी रहेगा। समझ में आ रही बात। तो समाज का भैया क्या लेना देना, जो है तो है। आप समझ रहे हो बात। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, चौधरी ने मैंने एक बात बताई, कहते पता तेने जो बीबियां हो गए ना वो अपने बच्चे को लाउडली क्यों डांटे हैं, मतलब चिल्ला के गालियां दे के क्यों डांटे, ताकि उसकी गूंज जो है ना वो पति के कान तक रहे। मैं कैसे, उससे क्या होगा, ताकि उनका खौफ कान रहे ना। मैं बात तो भाई खड़ी भाई, खौफ कान रहना चाहिए। मैं फिर कहता भाई इतना इजी ना बीबी को समझना, इतना इजी ना है। आती है परी बन के, और पिशाचनी बनने में उसको टाइम ना लगता। मैं मेरी अम्मा है, मैं कहा तू जाटनी आंटी की बात कर रहा है। कहते हाँ।
कहता मेरे बाप को देख ले, इतना बड़ा भ्रष्ट ईमानदार नेता है, बात टूटी बोलती है, लोग डरते हैं उससे। कहते घर में आके देख मेरी माँ के सामने कैसे बिगी बिली बने, ऐसे बैठे घूमते। आतंक है मेरी माँ का। और मेरी दादी की बात देख ले, मैं दादा जाट तू देखा पहलवानी किया करते थे भाई, आवाज ना निकलती इनकी आवाज। बात तो भाई तू घनी कह रहे भाई, आवाज निकलती। अच्छा एक बात और बोलूं, मैं कहा तू ब्याह करवा ले ना, तू ब्याह करवा ले। कहता भाई देख ब्याह व्याह ना कर। बोलो मैंने ब्याह वाह के चक्कर में बहुत देखे हैं और सुने हैं। मैं क्या देख अपने हरियाणा में रहते हैं। मैं कहा उधर पड़ती है ठंड, ठंड तो पड़ती है। कहता मैंने सुना है बीवियां जो हुए ना अपने पतियों की रजाई जो पहले उन्होंने गर्म करके रखी होती है, ठंडे ठंडे पैर लेके लगा देती है, और रजाई करने गर्म करने में, पैर गर्म करने में 1 घंटा लग गया, और ठंडे ठंडे पैर बीवियों के कौन लेगा भैया, अपने से ना हो पाएगा। तो मैं ना करता भैया बीवियों से। मैं कहा अच्छा बात तो घनी है। मैं कि चला आगे जो मैच्योर लोग हैं उनकी बात कर लेते हैं। कहते देख भाई मेरा एक दोस्त था, वो थोड़ा भोला सा, लोग उसको काट देते थे चुतिया। अब उसकी बीवी को मालूम चल गया कि भैया जो मेरा पति है बोल रहा है इसका चुतिया काटे हैं। तो उसने अपने पति को बोला देखो भाई आप बहुत भोले हो, लोग आपका काट देते हैं, तो थोड़ा संभल के, थोड़ा स्मार्टनेस दिया करो। क्या देख तू तो चुप ही रहा है। कहता मैं क्या चुप रहा हूँ, क्या शुरुआत तेरे बाप ने की थी। कहता मैंने उसको बहुत भरोसा किया, काट दिया मेरे पल्ले बांध दी। और बताओ भाई बीवियों की एक खास बात बहुत हो गई, मतलब वो 4-5 घंटे सुना देगी पति को। उनका लास्ट डायलॉग पता क्या होगा, अब तो मैंने इनको कहना ही छोड़ दिया। सुनते क्या है मेरी, बेचारा पति 4-5 घंटे से सुन रहा था, उसके कानों से खून निकला है, और आखिर का सुनने को क्या मिला, तो मैंने इसको कहना ही छोड़ दिया। कहना छोड़ दिया इनको मैंने भी, सुनते कहा नहीं। आप समझ रहे हैं। तो बीवियों तो भैया कलाकार हैं। मैं आपको एक चीज और बताऊं, मुझे चौधरी ने बताया, कहता तुमने पता है बीवी जो है ना वो गरीबी में रह सके, वो छोटे घर में रह लेगी, गरीबी में रह लेगी, वो गुस्सा सहन कर लेगी अपने पति का, वो चुपचाप रहना पसंद कर लेगी, वो काम काज सब देख लेगी, घर का सफाइयाँ कर लेगी, मतलब वो किसी भी, वो शॉपिंग ना करे उसको भी सहन कर लेगी। मतलब बीवी हर तरीके से, हर माहौल में, हर तरीके से, हर कंडीशन में रह सकती है, बस एक कंडीशन छोड़ के। मैं क्या कंडीशन होती है, कहते हैं पति को टोंट मारे बिना मारा सके, उसका करिए जन्म से अधिकार है भाई मेरा, जब तक मैं टोंट नहीं मारूंगी मैंने खाना हजम ना हो। तो भाई बीवी ऐसी हो गए। तो इसको देख के भैया चौधरी क्या है, चौधरी की एक्सपीरियंस है कुवारा साला, ऊपर से प्योर वाला कुवारा, समझ जाओ भाई प्योर वाला कुवारा क्या होगा। बट एक्सपीरियंस वाले को ऐसा है जैसे पनी 40 बीवियां लेकर रखा हुआ है। तो ये भैया बात होगी बीवियों की। अच्छा तो छोड़ो, दादा जाट की बात बताऊं। दादा जाट की थी कुछ 45वीं अपनी 50वीं सालगिरह, और भाई मुबारकबाद पार्टी शार्टी रखी गई, दोनों को स्टेज पे बुलाया गया, दादी जाट को माइक दिया। तो दादी जाट बोली अरे 50 साल कैसे बीत गए, गाते हंसते पता ना चला, बोलते बोलते मतलब गाते हंसते कैसे पता लगे, पता नहीं लगा। माइक आया दादा जाट ने लगाई हुई थी 4 पैक। दादा जाट बोले ते निकले होंगे हंसते गाते, हमारे तो सिर्फ सुनते हुए निकले हैं। भाई मैं कसम से कह रहा हूँ, दादी जाट ने वही घुमा के ना वही माइक दे के मारा दादा जाट। बता रहा हूँ आपको, प्यार दादी जाट का आज भी। तो भाई ये है बीवियां। और बीवियों के बारे में तो मैं आपको एक चीज बता दूं, एक कविता है भाई, कि जो बीवी हो गए ना वो गृहस्थ की 2 पहियों की 1 पहिया हो गए, एक डिसबैलेंस हो जाए ना पहिया खराब। जो बीवी हो ना वो एक आदमी को, एक लड़के को मर्द बनाती है, मर्द से उसको बाप बनाती है, फिर वो अपने को दुल्हन भूल जाती है अपने आप को, और वो गृहस्थ में अपने आप को लगा लेती है। जो एक बीवी होती है ना जो शादी करके आती है, वो अपनी सहेलियां, अपने कल्चर, अपने माँ बाप को छोड़ के आती हैं, एक नए घर में आती है, और एक नए घर में आकर उस कल्चर को, उस घर को, उसके माँ बाप को, उसके बहन भाइयों को अपना समझ के रहती है। भाई जो एक बीवी होती है ना, जब वो बीवी बनती है ना, तो एक की तो बीवी बनती है, वो एक की बहू बनती है, एक की भाभी बनती है, एक की जेठानी बनती है, एक की ननद बनती है, एक की देवरानी बनती है। कुछ टाइम तो वो दुल्हन रहती है, उसके बाद वो काम वाली बन जाती है। तो बीवियों का तो भैया ये भी सच्चाई है। बीवियों को तो ऐसा है कि भैया उसको पता है कि जब वो अपने पति को बाप बनाती है ना, तो उसको पता है कि उसको कितना कष्ट होगा, कितना दर्द होगा, उसका शरीर खराब होगा, लेकिन तब भी
उसको बाप बनाती है ताकि उस पर कोई उंगली उठा ना सके, और उसको वंश चलाने के लिए उसको पुत्र या पुत्री देती है। समझ रहे भैया, बीवी उस चीज़ का नाम है। तो जो लोग बीवियों को बुरा मानते हैं ना, तो बीवियों के बारे में ये चीज़ है। बीवी वो चीज़ हो गए है जो पति की मांग का सिंदूर हो गए, पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, पूरे दिन भूखा रहती है। बीवी वो हो गए, बीवी वो हो गए है जो आपके पति के माँ बाप को अपना माँ बाप समझ के देखभाल करती है, छोटे भाई को समझ, देवर को भाई समझ के प्यार करती है, उसको लाडला करती है, ननद को बहन समझ के उसको गाइड करती है और प्यार करती है। बीवी वो हो गए, तो बीवी मजाक ना होवे, बीवी वो होवे कि भगवान से पहले भी बीवी का नाम लिया जाता है, एक औरत का नाम लिया जाता है, क्योंकि बीवी एक लड़की, एक औरत, एक माँ, एक दुल्हन, एक दादी, एक भाभी, कुछ भी हो सके, बीवी कुछ भी हो सके। तो बीवियों की भाई कदर करना सीख लो, जिसकी हैं वो अपनी बीवियों से प्यार करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, और जो बीवी जिनकी आने वाली हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, तो भाई वो सोच समझ के अच्छे से व्यवहार करें, क्योंकि वो आपकी बीवी है, आपकी लाइफ पार्टनर है, गृहस्थ के जीवन की दो पहियों की एक पहिया। तो आशा करता हूँ कि ये आपको खट्टी मीठी लाफ्टर बीवी के ऊपर अच्छी लगी होगी।